पत्नी को प्रेमी संग रंगे हाथ पकड़ा, वीडियो हुआ वायरल। पति को पत्नी से डर, मुझे मारकर कहीं ड्रम में दफन ना कर दे। झांसी मऊरानीपुर। वायरल वीडियो में दबंग पार्षद पुलिस को अपना रसूख दिखाता आया नजर। अक्सर देखा गया है कि पति पत्नी के रिश्ते में खटास उस समय आ जाती है जब कोई तीसरा दोनों के बीच आ जाता है, जिसके चलते एक बसा बसाया घर बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। झांसी के मऊरानीपुर में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां देर रात पत्नी को उसके प्रेमी पार्षद के साथ रंगे हाथ पुलिस ने पकड़ा और उसे पकड़कर पुलिस थाने ले आई, जहां पार्षद की प्रेमिका यानी पीड़ित की पत्नी थाने पहुंची और प्रेमी पार्षद को थाने से छुड़ा लाई। वहीं पीड़ित पति ने एक वीडियो वायरल कर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पार्षद पर उसकी हत्या करने की साजिश और उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है, जो झांसी में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गांधीगंज का है, जहां पवन कुमार अपनी पत्नी ऋतु वर्मा के साथ किराए के मकान में रहता है। पति महोबा में स्वास्थ्य विभाग में तैनात और पत्नी मऊरानीपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में क्लर्क है। पति पवन को 6 माह पहले शक हुआ कि उसकी पत्नी किसी से बात करती है, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ, जिसके बाद पति महोबा चला गया। इस दौरान पति को पत्नी की मोबाइल की चैट हाथ लगी, जिसमें उसकी पत्नी अपने प्रेमी पार्षद से प्यार भरी बातें करती है। जब पति द्वारा फिर पत्नी को समझाने का प्रयास किया, तो पत्नी ने उल्टा पति को धमकी दी कि अगर बीच आए तो मुकदमे में फंसा देगी। इसी दौरान विगत रात्रि पति जब पत्नी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि घर में कोई है, जिसके बारे में पति ने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने फोन काट दिया। पति को शक हुआ तो पति ने तुरंत 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा खुलवाया तो प्रेमी पार्षद पीड़ित की पत्नी के साथ कमरे से बाहर निकला। इस दौरान दबंग पार्षद का दूसरा साथी पार्षद भी उसके साथ मौजूद था, जहां दबंग पार्षद पुलिस को हड़काने लगा। इसी दौरान वीडियो बना रहे युवक पर भी दबंग पार्षद ने हमला किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने दबंग पार्षद को हिरासत में लिया और थाने ले आई, जहां से दबंग पार्षद को रात में ही चलता कर दिया, जिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित पति ने आरोप लगाते हुए बताया कि दबंग पार्षद रसूखदार है और उसकी पत्नी अपने प्रेमी पार्षद के साथ मिलकर उसकी हत्या कराने की साजिश रच रही है। दबंग पार्षद की अवैध असलहे के साथ कुछ फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए पीड़ित पति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित पति ने ये भी आरोप लगाया है उसकी पत्नी उसकी हत्या कर ड्रम में दफनाने की भी धमकी देती है। पीड़ित ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। चाल चलन से ठीक नहीं है, बदचलन औरत है और इसका कई लोगों से जो है अवैध संबंध है और ये इसी तरह पता नहीं कितने लोगों को घर पे बुलाती होगी और कितने लोगों के साथ इसके संबंध होंगे। तो मुझे बस यही चाहिए सरकार से, शासन से, प्रशासन से कि मुझे इस औरत से बचाएं और मेरे बच्चे को जो कि 6 वर्ष का है उसको भी मेरी इस औरत से बचाएं, क्योंकि कुछ भी कर सकती है ये। कई बार मुझे इसने मौखिक रूप से जो है मुझे हिदायत दी है कि देख रहे हो ना, इस समय आजकल ड्रम में मिल रहे हैं पतियों के शव। तो इस टाइप से जो है मुझको इसने कई बार धमकी देने का प्रयास किया है और ये कहा है कि तुम्हारा जो उखाड़ता बने उखाड़ लो, मैं तो यही करूंगी। तो शिकायत की है आपने? पुलिस के पास में गया था, लेकिन शिकायत अभी मैंने नहीं की थी, जा रहा हूं मैं शिकायत करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं पुलिस के पास गया था, चूंकि 112 नंबर को मैंने कॉल किया था, तो मुझे लगा कि उस कॉल के आधार पर पुलिस ने मामला पंजीकृत कर लिया गया होगा, लेकिन पुलिस ने मामला पंजीकृत नहीं किया। तो अब मैं पुनः एक एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ थाना महोदय को और उसके बाद देखता हूँ कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मैं बस शासन प्रशासन से यही आग्रह करूंगा कि जो भी उचित हो कार्रवाई की जाए और अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भाइयों, मेरा नाम पवन है। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महोबा जिला अस्पताल में काम करता हूँ, संविदा में। मेरी पत्नी, जिसका नाम ऋतु वर्मा है, वो जीजीआईसी मऊरानीपुर में बाबू है। मैंने पिछले साल अक्टूबर की 10 तारीख को अपनी बीवी को किसी के साथ चैट करते हुए पकड़ा था और उसकी चैट देखकर मैंने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया था।
मेरे समझाने पर उसने कहा था कि मेरा शरीर मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी हम अलग रह रहे थे। कल रात मैंने अपने बच्चे को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल पे बच्चा मेरा सो रहा था, तो मेरी पत्नी ने बच्चे की शक्ल दिखाई और उसके बाद फ़ोन को जैसे ही घुमाया तो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का आभास हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। और जैसे ही मुझे आभास हुआ, मेरी पत्नी ने फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन कट करने के बाद जब फ़ोन कट हो गया तो फिर मैंने काफ़ी सोचा और सोचने के बाद करीब 2 ही 3 मिनट के बाद मैंने 112 नंबर पर कॉल कर दिया। 112 नंबर पर कॉल किया, उसके बाद पुलिस पहुंची वहां पे और पुलिस पहुंचने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है, जब ज्ञात करने पर पता चला कि थाना मऊ रानीपुर का है, जो कि एक युवक एक युवती के घर से निकलता दिखाई दे रहा है और बरबन पर सूचना मिली थी, जहां पर मौके पर पीआरबी पहुंच करके उस व्यक्ति को और थाना पुलिस लेकर के आई और वो युवती द्वारा आकर के थाने पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दी कि मेरे पेट में दर्द था और मैंने दवा के लिए बुलाया था और मैं इस पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। और जो युवक है, तो किसी भी पक्ष से किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं आई है और जो वीडियो जिसमें वायरल हो रहा है उसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।